नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यह हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति सिखाती है परायों को भी अपना बनाना, और नीति का ज्ञान नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए नीतिमान होना आवश्यक है। बुद्धिमान हैं आप और नीतिवान नहीं हैं आप, तो आपका बुद्धिमान होना निष्फल है। बहुत सारे बच्चे स्कूल में अच्छे से रटना जानते हैं, तो जो क्वेश्चंस रटने वाले होते हैं उन्होंने रटा और उत्तर लिख करके आ गए, और किसी में लिखा है कि एक्सप्लेनेशन करें, हाउ इज इट पॉसिबल, तो वो छोड़ देगा। तो अपन को बुद्धिमान के साथ साथ नीतिवान भी बनना है। आज की नीति बता रही है कि आप अपनों को अपना बना के कैसे रख सकते हो और परायों को भी अपना कैसे बना सकते हो। रामायण तो देखी होगी सबने लगभग लगभग। किस कारण से राम के पास लक्ष्मण रह गए और किस कारण से रावण के पास उनका भाई विभीषण नहीं रह पाया। ये सीखने की नीति है। डांटने और दूर हटाने से लोग आपके शत्रु हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, आपके पराये हो सकते हैं। इसलिए सहयोग देकर आप दूसरों को अपना बनाएं, डांट कर या दूर हटा करके नहीं। आपको अगर किसी को अपना बनाना है तो आप सहयोग करोगे तो बनेगा वो। आप उसको डांटोगे, धुतकारोगे, दूर हटाओगे तो नहीं बनेगा। आप गली घूम रहा हो, कोई जानवर गली में घूम रहा हो, कोई जानवर, आप पुचकारो उसको, सीटी बजाओगे तो चल के आएगा, और आप घुर्रा के देखोगे तो वो भाग जाएगा। जब तिर्यंच में इतनी बुद्धि है तो मनुष्य में कितनी बुद्धि है। सही है। इसलिए डांटने या दूर हटाने से व्यक्ति आपका शत्रु बन सकता है। आपको उसको मित्र बनाना है, आप उसको सहयोग देना प्रारंभ करो। सहयोग देना प्रारंभ करो। सहयोग दोगे तो आपका मित्र बन जाएगा, और आप दूर हटाओगे, धुतकारोगे उसको तो मित्र भी शत्रु बन जाएगा। ये नीति समझना आज की। हर चीज को धुतकार के, डांट के, भगा के नहीं होता काम। हर किसी को डांट के, धुतकार के, भगा के काम नहीं होता। प्रीति से पुचकार के। और आप देखो कि मैंने एक अच्छी अनुभव किया अपने जीवन में इस चीज का कि डांटने से व्यक्ति टूट जाता है, समझाने से नहीं टूटता। अगर उससे कोई गलती हो गई या गलत व्यक्ति ही है तब उसको डांटो नहीं, धुतकारो नहीं, भगाओ मत, दूर मत करो। आप उसको समझाओ, भावनात्मक तरीके से समझाइए, सब मानेगा। सब मानेगा, आपकी पूरी बात मानेगा। और जहां आपने उसको धुतकारना प्रारंभ किया, जीवन भर के लिए वो टूट जाएगा। जीवन भर के लिए टूट जाएगा। माना किसी को समझाना है तो ये नहीं बोलो कि दिमाग है कि नहीं, क्या तुम पजामा हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो। आप उससे बोलो कि आपको पता है अभी कक्षा चल रही है, बीच में बोलने की अभी आवश्यकता नहीं, अभी आप थोड़ी देर बाद बोलना। आप डांट के, धुतकार के किसी को बोलोगे तो वो अकेला शत्रु नहीं बनेगा, वो आपके साथ 500 और शत्रु खड़े कर देगा। जो अच्छा व्यापारी होता है
वो अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति भी होता है। माना कि कोई आपके यहाँ व्यापार के लिए आया है, आभूषण की आपकी दुकान है, और ये इन माताओं को तो क्या है भैया 50 देखकर एक भी नहीं लेना है, तो वो डांटो मत, धुतकारो मत। एक दुकानदार की कथा सुनाते हैं आपको। उसके यहाँ 4-5 महिलाएं आई और उन्होंने साड़ी देखना चालू करी। उसने पूछा भैया आपको कितनी रेंज की चाहिए, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि रेंज चाहिए, उन्होंने कहा आप दिखाइए। 10-15 साड़ी देखी। अब वो आदमी चटक गया कि ले तो रही नहीं, देख रही है। वो कहता है कि आपको हमारे दुकान का पसंद नहीं आएगा। क्यों? बोले आपकी औकात नहीं हमारे यहाँ के लेने की। वो बेचारी दुखी हुई, उठ के चली गई। दूसरे के यहाँ जाकर के उसने उससे महंगी साड़ी ली, केवल उसके व्यवहार के कारण। अगर धीरे से पूछते कि नहीं आपको कैसी क्वालिटी चाहिए और कितना आपका बजट है, हो सकता है कि आपके बजट में हम 2 साड़ी दे दें। अब अपना बजट तो बताइए। ऐसा व्यवहारिकता होना चाहिए। एक आभूषण वाले दुकानदार के पास एक महिला पहुंची अपने पति के साथ। अब वो कहती है कि हमको हार दिखाओ सोने का, 200-250 ग्राम का होना चाहिए। अब भैया इतना भारी हार व्यक्ति कितने रखेगा? 1, 2, 3, इससे ऊपर क्यों रखेगा? तो वो 3 दिखा देगा अगर, तो 3 में से तो एक पसंद करेगी नहीं, वो ग्राहक लौट जाएगा। व्यक्ति ने क्या बुद्धिमान से काम किया। वो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, आपको गांव टाइप की डिजाइन चाहिए कि अच्छी सुंदर सी? नहीं नहीं भैया हमको तो सुंदर चाहिए। अच्छा तो आप अपने दिमाग से पहनोगे कि हमारे दिमाग से? उसका पति देखता है कि क्या बात कर रहा है। बोले देखो आप अगर 250 ग्राम का एक लोगे, वो ये भी बोल सकता था कि 250 ग्राम का एक लोगे तो गांव छाप लगोगी, वैसे ही आप गांव की हो, काले रंग पे सोना सुंदर भी लगेगा। ऐसा नहीं कहा उसने। उसने कहा देखो आप 250 ग्राम का एक लोगे तो साल में 1-2 बार पहन पाओगे, 5 बार पहनोगे, फिर नई डिजाइन। आप 50-50 ग्राम के 5 ले लो। उसका पति कहता हाँ यार बात तो सही है, बोले साल भर की टेंशन फ्री हो जाएगी हमारी। पति बोले देखो कितना अच्छा कह रहे हैं, वो अगर तुम 5 ले लोगे तो हर बार अलग अलग तो पहन सकते हो तुम। कन्विंस हो गई। वो 250 ग्राम के उसके दुकानदार के पास 2 थे, वो 2 नहीं बेचे, उसने दिखाई नहीं। उसने 50-50 ग्राम के 5 बेच दिए। और वो हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 20 दिन में आती है। भैया कहा और कोई आया क्या 10-15 ग्राम का नया? हाँ बोले आप आइए बैठिए। वो डिजाइन पहले दिखाई थी वो अभी दिखा देते हैं, लेके वो चली जाती है। डांट के धुतकार के नहीं, अच्छे से सम्मान दे के। अगर आप सम्मान देना नहीं जानते, सहयोग देना नहीं जानते, शत्रु बन जाएगा आपका आदमी, मित्र भी। एक दादा गांव के गरीब, तेल पगड़ी पहने उसमें तेल छपा, लेकिन राजस्थानी थे, अच्छी बड़ी मूछें, मूछों में तेल लगा। एक दुकानदार के पास गए, इंदौर की घटना है। उसने बोला कि 20 साल पुरानी घटना है, 15 साल पुरानी। भाइयों कपड़ा दिखा रहे, तो वो कहता दादा यहां से जाओ, तुम्हारे मतलब के कपड़े सामने फुटपाथ में मिलते हैं। दादा बोले दिखा तो भाइयों, मतलब उन्होंने कहा कि दिखा भाई तेरे पास क्या चीज है, क्वालिटी दिखा ना। बोले हमारे यहाँ तो है मतलब का नहीं, तो सस्ता नहीं मिलता, आगे जाओ। बोले औकात होती नहीं है और बड़ी दुकानों में चढ़ जाते हैं गांव के गंवार। ऐसा बोल दिया, दादा को तो लग गई। दादा बैठ गए। बोले तेरे दुकान में माल कितने का है? तेरे दुकान में माल कितने का है? और दुकान कितने की? उसने कहा दुकान और पूरा माल 50 लाख का है, देखेगा भी 50 लाख रुपए। दादा कहता रुक। दादा ने पकड़ी, उल्टी करी, सोने की बिस्किट 2 और लगभग 25 लाख रुपए नगद पगड़ी के अंदर थे उसकी। उसने निकाले, बोले खाली कर जा इधर से। वो देखता रह गया।
क्या व्यवहार बना लिया तुमने उससे? माना कि उसकी वास्तविकता में हैसियत नहीं है तुम्हारे यहाँ से लेने की, तो भी उसको बोलो कि एक्चुअली क्या है कि जो आपको रेंज और क्वालिटी चाहिए अभी वो खत्म हो गई है, कल परसों आएगी, मैं मंगवा कर दे देता हूँ। ये व्यवहारिकता होना चाहिए, डांटना धुतकारना नहीं चाहिए कि अभी अभी काम नहीं है, जब काम होगा तो बता दूंगा मैं आपको, तुम कोई काम के हो नहीं, न लीपने के ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप व्यक्ति को कैसे जोड़ पाओगे? अगर मित्र भी होगा तो शत्रु बन जाएगा। टोका टाकी, हर्ष बेटा दो चीज का ध्यान रखना, आपके साथ वाला चाहे भाई हो, मित्र हो, सहधर्मी हो, वो दो कारण से आपसे दूर होता है। एक आपकी टोका टाकी और एक आपकी नकल। जैसा वो कर रहा है स्कूल की याद करो, जैसा वो कर रहा है वैसे ही आप करोगे तो वो आपसे दूर हट जाएगा। बोले अरे हम जो करते वो यही करता है यार, कॉपी कैट है, तो वो आपसे दूर हो जाएगा। अथवा टोका टाकी, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, अरे वो तो आपको नहीं टोक रहा ना, वो तो नहीं टोक रहा ना, आप क्यों टोक रहे हो? वो जी रहा है शांति से, जीने दो, तुम भी जियो शांति से। वो जो नकल उतारने वाली बात आती है ना, ये भी व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर देती है। इसलिए विचार करके चलना, किस प्रकार से क्या करना है, क्या नहीं करना है। डांटना, धुतकारना, दूर हटाना, इनसे हानि है। और एक बात ध्यान रखना, टोकना, डांटना, मजाक उड़ाना और नकल उतारना, इनके अलावा क्रोध करना और धोखा देना, इन दोनों चीजों से भी आपके मित्र आपके शत्रु बन जाते हैं। तो ये ना करके प्रीति, सहयोग, इन चीजों में ध्यान दें, शत्रु भी मित्र बन जाएगा। मित्र बनाना हो, शत्रु ना बनाना हो किसी को, तो आज की बात भूलना नहीं, आज की बात भूलना नहीं। मित्र भी शत्रु, और शत्रु भी आपके व्यवहारिकता पर निर्भर करता है कि मित्र शत्रु बनेगा कि नहीं, शत्रु मित्र बनेगा कि नहीं, आपकी व्यवहारिकता पर निर्भर करता है। व्यवहारिक बने, अव्यवहारिक ना बने, मैत्री को धारण करें, अमैत्री को धारण ना करें। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।